हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा सर आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स की क्लास। और हम लोग कर रहे थे कैलकुलेशन मंत्रा, और कैलकुलेशन मंत्रा में इसके पहले हमने बेसिक से कई वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 से जरूर देखें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और इसके टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इसके पहले की क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था आपके साथ, अगर आपने देखा होगा तो हमने वहां पर स्क्वायर के रूल बताया था। और स्क्वायर के रूल की सीरीज में सबसे पहला रूल हमने आपको बताया था एंडिंग विद 5। सबसे पहला रूल हमने आपको क्या बताया था? एंडिंग विद 5 बताया था, आपको अगर याद होगा तो। फिर हमने आपको क्या बताया था? नंबर 2 का हमने रूल बताया था एंडिंग विद 25। एंडिंग विद 25 आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इन्हें जरूर देखें। इसके बाद हमने आपको बताया था नियर 100। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था? नियर 100 बताया था। और इसके बाद हमने आपको बताया था नियर 50। तो ये 4 के 4 रूल हमने आपसे वहां पर डिस्कस किए थे। और चारों रूलों को आपने एंजॉय किया होगा और आपने मस्ती से देखा होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे और अगली हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा। अगली हेडिंग आप लगा लीजिएगा क्या? कि नियर 1000। अगली हेडिंग आप लगाओगे नियर 1000। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नियर 1000। अगर कोई नंबर 1000 के करीब हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो अगली हेडिंग जो हमारी रहेगी प्यारी सी, उसे हम बोलेंगे नियर 1000। नियर 1000 का मतलब ये हो गया कि अगर कोई नंबर 1000 से बड़ा हो या 1000 से छोटा हो तो हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई नंबर 1000 के करीब है, जैसे मैं बात करता हूं आपसे, अगर मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया 999, 999 ले लिया हमने एक नंबर, और इधर के लिए नंबर हमने ले लिया 1003। अगर हमें इनका स्क्वायर बताना है, हमें इनका स्क्वायर कैसे निकालना है, तो आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। हमें करना क्या है? आपने 100 वाला रूल जरूर सीखा होगा। अगर आपने नियर 100 का रूल सीखा है तो उसी के बेस पे इसे बनाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने वहां पर देखा था कि 100 से कितना कम था, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1000 से कितना कम है। तो पता चला कि ये 999 जो है वो 1000 से 1 कम है। 999 जो है वो 1000 से 1 कम है। अगर ये 1 कम है तो हम क्या करेंगे? इस 999 से 1 माइनस कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 998। इतना हमने आपको वहां पर भी सिखाया था। फिर हमने वहां पर आपको बताया था कि हम क्या करते हैं? 2 अंक बढ़ाते हैं। 2 अंक क्यों बढ़ाते थे? क्योंकि 100 में डबल जीरो होते थे, तो हम वहां पे 2 अंक बढ़ाते थे। और हम यहाँ पर 3 अंक बढ़ाएंगे क्योंकि 1000 में 3 जीरो हैं। और 3 अंक जब बढ़ाएंगे तो ये अंक कहां से लाएंगे? हमने आपको वहां पर बताया था कि जिसको घटाते हैं उसका स्क्वायर करते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हमने 1 माइनस किया है, 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर जो आएगा वो 1 ही आएगा। ये 2 प्लेसेस खाली जा रहे हैं, यहाँ पर आप क्या करोगे? जीरो फिल करोगे। यहाँ पर आप क्या फिल करोगे? यहाँ पर आप जीरो फिल करोगे। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। जो नंबर अगर कम होगा 1000 से तो कैसे करेंगे? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने कहा 998। अगर 998 की बात करें तो आप कहोगे सर ये इस बार 2 कम है। अगर ये 2 कम है तो हम 2 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 996। और इसके बाद में हमें क्या करना है? किसका स्क्वायर करना है? तो 2 कम किया है हमने, 2 माइनस किया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये जा रहा है खाली, तो यहाँ पर हम भर देंगे इसका आंसर। अब इसके लिए भी हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो हम डिजिटल सम की सहायता से इसे आसानी से बना सकते हैं। एक बार हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि डिजिटल सम का यूज हम यहाँ कैसे करेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसकी कि इसका डिजिटल सम से अगर मुझे चेक करना हो ये सही है कि नहीं सही है, तो आप क्या करोगे? डिजिटल सम निकालते समय इन दोनों को तो जोड़ोगे नहीं, केवल आप 8 लोगे। अब पूरे नंबर का स्क्वायर करना था तो आप 8 का स्क्वायर कर लो। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 64 को ऐड करेंगे तो 10 का कितना हो जाएगा? 1। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है इसका डिजिटल सम जो है वो कितना है? 1 है। तो इस क्वेश्चन का भी डिजिटल सम, आंसर का भी डिजिटल सम 1 होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये 99 तो लेना नहीं है, हमने आपको सिखाया है कि 9 को ऐड नहीं करते। 6 और 4 कितना हो गया? 10, 10 का मतलब हो गया 1। तो हमने देखा कि क्वेश्चन का डिजिटल सम
और आंसर का डिजिटल सम दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब सही है। अब हम देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 991 की अगर हम बात करें तो ये कितना कम हो गया है, अब ये कम हो गया है 9। अगर ये 9 कम हो गया है तो हम यहाँ से 9 और माइनस करेंगे। जब हम यहाँ से 9 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 982। और इसके बाद हम ट्रिपल डिजिट बढ़ाएंगे। यहाँ पर जब ट्रिपल डिजिट हम बढ़ाएंगे तो 9 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर होता है 81। इस बार एक प्लेसेस खाली जा रहा है और एक पे हम क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर एक एग्जांपल मैं और ले लेता, आप क्या सोच रहे होंगे कि सर अगर एक एग्जांपल और ले लेते तो एकदम मजा आ जाता। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 9, यहाँ पर हमने ले लिया 989 का होल स्क्वायर। अब हमने देखा ये 11 कम हो गया है। अगर ये 11 कम हो गया है तो इसमें से हम 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 978। अगर ये 978 हो गया है तो इसके बाद हमें 3 डिजिट बढ़ाने हैं। किसका स्क्वायर करेंगे, जो हमने माइनस किया है। माइनस क्या किया है, 11 माइनस किया है, तो 11 का स्क्वायर लिख देंगे। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब हमें यहाँ पर 0 देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा फिल हो गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा है कि अगर नंबर 1000 से कम होगा, जितना कम होगा उसमें उतना और कम कर देंगे। उसके बाद में 3 अंक बढ़ाने हैं और उसी का स्क्वायर लिख देंगे। अगर नंबर कम पड़ेंगे तो 0 बढ़ा देंगे। क्लियर, ये बात आप समझ गए हैं। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो अब हम बात करते हैं 1000 से ज्यादा की। अगर हम 1000 से ज्यादा की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो नंबर है 1003 है और वो 1000 से 1000 से 3 मोर है, 3 ज्यादा है। अगर ये 3 ज्यादा है तो हम 3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1006। और इसके बाद आपको 3 अंक बढ़ाने हैं। 3 ज्यादा था इसीलिए हमने 3 जोड़ा है और यहाँ पर हम 3 अंक बढ़ाएंगे तो किसका स्क्वायर लिखेंगे, 3 बढ़ाया है हमने, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो आपने समझा कि जितना कम होगा उतना कम करके लगाना है और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा करके लगाना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने कहा 1007। अगर 1007 का हमें स्क्वायर बताना है तो 7 ज्यादा है, 7 और जोड़ दो, 1014 हो जाएगा। उसके बाद में 7 का स्क्वायर लिख दो, 49 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ का नंबर ले लेते हैं 1012। अगर 1012 नंबर हम ले लें तो हमें पता है ये 12 ज्यादा है, 12 और जोड़ना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 1024। और उसके बाद में हम 12 का स्क्वायर लिखेंगे और 12 का स्क्वायर होता है भैया 144। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 यहाँ पर पुट कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप नियर थाउजेंड का रूल आप अच्छे से समझ गए हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे देखते हैं। 1000 के रूल के बाद में अब हम डिस्कस करेंगे आपके पास नियर 500। जैसे हमने 100 के बाद में नियर 50 देखा था, वैसे हम 1000 के बाद में डिस्कस करेंगे नियर 500। तो अगली हेडिंग बहुत प्यारी सी सुंदर सी लगा लो, नियर 500। नियर 500 की भैया अगर हम बात करें तो अपने दिमाग में 50 के रूल को याद करो। 50 के रूल में बताया गया था कि बेस 100 होगा, देखेंगे किससे कम है 50 से, और घटाएंगे जोड़ेंगे किसमें 25 में। सेम वही रूल, यहाँ का बेस रहेगा 1000। ज्यादा कम किससे देखेंगे 500 से, ज्यादा कम किससे देखेंगे 500 से, और घटाने जोड़ने वाला काम किसमें करेंगे, कुछ क्लिक हो रहा है 250 से। जैसे वहां पर 50 का हाफ 25 आया था, वैसे ही यहाँ पर 500 का हाफ जो आएगा वो 250 आएगा। 500 का हाफ कितना आएगा, 250 आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं संख्याओं को। हमने संख्या ले लिया इधर 499, 499, और इधर नंबर ले लेते हैं 504।
कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अगर एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए ये 499 है, 499 है, 500 से कितना कम है, 1 कम है। तो अब आप गलती से इसमें 1 नहीं माइनस करोगे, किसमें करोगे, 250 में करोगे। तो इसमें 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 249। 249 के बाद में आपकी इच्छा होगी कि 2 अंक बढ़ा लें, क्योंकि 500 में 2 जीरो हैं। तो हम फिर कहेंगे बेस क्या है, तो आपको हो गए 1000। अगर 1000 है तो अंक कितने बढ़ाओगे, 3 अंक कितने बढ़ाओगे, 3। तो 3 अंक बढ़ाएंगे यहाँ पर। अब वो अंक कहां से आएगा, तो हम ये कितना कम था, 1 कम था, 1 माइनस किया था, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और यहाँ पे भर देंगे 0। तो ये इसका सही आंसर होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है। अगला नंबर लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया 493। अगर 493 की बात करें भैया तो ये कितना कम हो गया है, ये कम हो गया है 7। कितना कम हो गया है, 7। और हम यहाँ से 7 कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243 और इसके बाद में 3 अंक बढ़ाना है, 7 का स्क्वायर लिखना है 49, यहाँ पे भर देंगे 0। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। इधर चलते हैं, ये नंबर जो है 504 है। अगर ये 504 है तो 500 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो अब हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, इसमें नहीं इसमें ऐड करेंगे, 254 हो गया। इसके बाद 3 अंक बढ़ाएंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, 4 का, और 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16, यहाँ हो जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक नंबर और लेते हैं, हमने कहा 508। अगर 508 का स्क्वायर निकालना है तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप बता रहे हो इतना निकाल सकते, उतना निकाल सकते, कहां तक निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा जहां तक आपने स्क्वायर याद कर लिया है। हमने पहले वीडियो में भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि 30 तक अगर आप स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आपकी मैथ में स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी। 20 तक टेबल और 30 तक स्क्वायर, 25 तक घन याद कर लीजिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 8 ज्यादा है, 8 ऐड करेंगे इसमें 258 हो जाएगा। उसके बाद में 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होता है, 64 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 258064। तो उम्मीद करते हैं कि ये 500 का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब आगे चलते हैं और आप आगे देखोगे कि आपने काफी रूल समझ लिए हैं और आपके अच्छे से समझ में भी आ गया है कि आपको कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है स्क्वायर में। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट रूल अभी बचे हुए हैं, उन 2 इंपॉर्टेंट रूल का भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और उन्हें आप अच्छे से समझिए। और वो रूल क्या है, तो उसमें एक रूल होता है नंबर 1 पे, जिसे हम लिखेंगे, जिसे हम बोलते हैं एनी 2 डिजिट नंबर, जिसे हम बोलते हैं एनी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। एनी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालें। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था, तो हम कहेंगे हाँ हमने बताया था, लेकिन उसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो आपको प्रॉब्लम करेंगे, तो हम उसे इससे बनाएंगे। कैसे, जैसे हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। तो ये रूल है हमारा एनी 2 डिजिट नंबर का। एनी 2 डिजिट नंबर में जैसे हमने एक नंबर ले लिया 46, अगर हमने एक नंबर 46 लिया आपके सामने, तो आप तुरंत कहोगे सर हमको तो पता है। कैसे, आपने 50 वाला सिखाया था। कैसे सिखाया था, ये 50 से 4 कम है, 25 से 4 कम करोगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 के बाद 4 का स्क्वायर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 21 16 इसका आंसर आ जाएगा। सर हमने तो बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम आपके सामने कोई ऐसा नंबर रख दें जो इसके करीब ना हो और इतना दूर हो या इतना उससे पास में हो या उससे कम उतना हो या उतना ज्यादा हो कि उसका स्क्वायर आपको ना याद हो, तो जब उसका स्क्वायर आपको नहीं याद होगा तो आप ऐसे केस में क्या करोगे, इस रूल का यूज करोगे, इस रूल का यूज करोगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी आप उन रूल को दोगे जो हमने पहले बताया है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं, आप ध्यान से सुने कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी नंबर आपके सामने, ये 2 डिजिट का नंबर है, ये वर्क करेगा 11 to 99, ये 2 डिजिट का नंबर है और ये वर्क करेगा 11 to 99 तक। कैसे, ध्यान से देखें। तो हमने यहाँ पर देखा कि 4 का जो भी नंबर लिखा है उसके नंबर का स्क्वायर उसके नीचे लिख दो। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36।
तो जो भी दो नंबर आपको दिए गए हैं उनका स्क्वायर उसके नीचे लिख लीजिए। अब जब हमने इसे लिख लिया तो हम क्या करेंगे, एक नंबर इधर छोड़ देंगे और एक नंबर इधर छोड़ देंगे, एक नंबर इधर छोड़ देंगे, एक नंबर इधर छोड़ देंगे। जो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में करेंगे गुणा, इन दोनों का आपस में करेंगे गुणा। तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 होगा। हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 6 4 जा 24 होगा। तो चाहे तो आप 24 दो बार लिख लो ऐसे, चाहे तो 24 दो बार लिख लो फिर इसको ऐड कर लो, या थोड़ा आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपको 24 मिला है आप उसका डबल कर दो 48, और यहाँ पर आपको 48 लिखना है। आप इसे ऐड करोगे 6 8 3 11 हो जाएगा, 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 1 2, कितना आ गया 21 16, कितना आ गया 21 16। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हम आपको समझा पाए होंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा 53, और जैसे आपने 53 देखा तो आपके दिमाग में पहले रूल जाना चाहिए 50 वाला कि 50 से 3 ज्यादा है, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 0 9 इसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको तो ये रूल सीखना है, कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। लेकिन हमें यहाँ पर हमेशा डबल डिजिट का नंबर लिखना है, तो 0 मेंटेन करके लिखेंगे 0 9। बहुत बुद्धिमानी मत करना कि 9 0 लिख लो, सर जी ने कहा था 0 तो लगाना है, चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे, ऐसा नहीं कहा हमने, 0 आपको आगे लगाना है। तो यहाँ पर हमें नंबर मिला ये। फिर हमने क्या बताया कि इन दोनों का आपस में कर दो गुणा, तो 5 3 15, 5 3 15, 15 का कर दो डबल, 15 दूना 30, और यहाँ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 28 0 9। ये बात आप समझ गए? जी गुरुजी एकदम समझ गए। चलिए फिर आगे समझते हैं। तो अब जैसे हमने आपसे कहा कि आपको 72 का स्क्वायर बताना है, अगर आप इसको 50 वाले से लगाओगे तो ये देखोगे कि 22 ज्यादा है, आप लगा सकते हो 22 का स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस नियम का यूज करें तो इस नियम से हम निकाल सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 होगा, 2 का स्क्वायर होगा 0 4, इधर का गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 का डबल हो जाएगा 28, अगर इसे ऐड करते हैं 4 8 9 2 11, और ये हो जाएगा हमारे पास 51484, 5184। हर सवाल को आप डिजिटल सम से चेक कर सकते हो, वो आपका फर्ज है, आप उसे जरूर चेक करें। ठीक है, अब हम कोई नंबर लेते हैं छोटा। जैसे हमने आपसे कहा कि 23 का स्क्वायर बताना है, कितना होगा 23 का स्क्वायर बताना है आपको, 23 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप कहोगे सर अब देखिए, अब जब 23 की बात आई ना, तो अब इसे नियर 50 वाले से लगाओगे तो आप फंस जाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप किस नियम का यूज करोगे, एनी 2 डिजिट नंबर का यूज करोगे। कैसे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 09, दोनों का आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 का डबल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 529, और हमने आपसे याद करने के लिए कहा था और आपने याद किया होगा, तो इसका स्क्वायर आपने 529 ही याद किया होगा। क्लियर, ठीक, आगे चलते हैं। अब जैसे हमने आपसे कहा कि 35 का स्क्वायर कितना होगा, तो जैसे आप 35 देखोगे ना आप हंसने लगोगे, आप खुश हो जाओगे, वाह गुरुजी कैसे, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, एक जोड़ेंगे 4 4 3। अब सर आपने इसका यूज नहीं किया, क्यों करें, क्यों करें इसका यूज, जैसे लास्ट में 5 दिखेगा ना तो हम तो भैया वही लगाएंगे, एंडिंग विथ 5, एंडिंग विथ 5। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। एनी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर काम करेगा 11 से लेके 99 तक, 11 से लेके 99 तक ये रूल काम करेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसे आपको अच्छे से समझा पाए और आप अच्छे से समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो रूल है भाइयों, अगला रूल जो है वो एनी 3 डिजिट नंबर का है। अगला जो रूल है वो एनी 3 डिजिट नंबर का रूल है। तो आपको फटाफट अपनी कॉपी में सुंदर सी हेडिंग लगाना है, एनी 3 डिजिट नंबर स्क्वायर, एनी 3 डिजिट नंबर स्क्वायर हेडिंग लगा लो जल्दी से, एनी 3 डिजिट नंबर स्क्वायर जो काम करेगा 100 से लेके 999 जो काम करेगा 100 से लेके 99 तक। तो आपको सर अभी तो आपने सिखाया है, तो हम फिर कहेंगे कि जैसे कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 1000 से कम ज्यादा दूरी पर हो, 500 के भी पास ना हो, जैसे 219, 315, 712, 872,
971। तो ऐसे सवालों को आप क्या करोगे भाई, फंस जाओगे, फंसना नहीं है। तो बने रहे प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। तो देखते हैं यहाँ का, अगर हम आपसे सामने पहला कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि 212 का स्क्वायर बताना है या 298 का स्क्वायर आपको बताना है। अगर हम 212 का स्क्वायर आपसे पूछते हैं तो अब आप अगर इस रूल को नहीं जानते हैं तो आप यहाँ तक जो भी पढ़े हैं, एंडिंग विद 5, एंडिंग विद 25, नियर 100, नियर 50, नियर 500, नियर 1000, एनी 2 डिजिट, कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। तो हमें इसकी जरूरत इसीलिए है और आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये सीखना जरूर पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारी इस बात को, ध्यान दीजिए हमारी इस बात को। हमने क्या कहा, सबसे पहले यहाँ का बेस बदलता रहेगा। मेन बेस जो है वो 100 ही है, मेन बेस 100 ही है, क्योंकि सारे 3 डिजिट के नंबर हैं और 3 डिजिट का नंबर जो होगा 1 10 100 तक ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये नंबर किसके करीब है, तो आप कहोगे सर ये नंबर 200 के ज्यादा करीब है, ये नंबर जो है वो 200 के ज्यादा करीब है। तो इसका तुरंत हमने बेस डिसाइड कर दिया, क्या डिसाइड कर दिया, 200। इसका हमने बेस डिसाइड कर दिया, कितना, 200 डिसाइड कर दिया। अब ये 200 से कितना ज्यादा है, तो 12 ज्यादा है, तो आप 12 इसमें और ऐड कर दो, ये हो गया 224। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई, कमेंट करके बता दो। यहां तक बात आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो जब आपने इसमें ऐड किया तो हम क्या करेंगे, अभी एक स्टेप और बाकी है। क्या करना है, आपको यहाँ पर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, यहाँ पर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर क्या होगा, वो नंबर वो होगा जो आप बेस डिसाइड करोगे उसकी 100 वाली वैल्यू। अगर आपका बेस 200 आया है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेस 300 आया है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेस 400 आया है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ का बेस 2 आया है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसके बाद बात आती है अंक बढ़ाने की, इसके बाद बात आती है अंक बढ़ाने की। तो अंक हम बढ़ाएंगे, तो हमने देखा बेस में 2 जीरो है तो 2 अंक बढ़ाएंगे। 2 अंक कहां से आएगा, तो जो हमने जोड़ा है जो हमने जोड़ा है उसका स्क्वायर लिखेंगे और वो कितना है, 12। और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हमने पहले ही बताया था जो एक्स्ट्रा होगा आगे ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 44944। आप इसे डिजिटल सम से चेक कर सकते हो, आप इसे डिजिटल सम से चेक कर सकते हो। अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम इतना ना करते, हम डिजिटल सम का ही यूज कर लेते। कैसे, आप देखो नंबर हमारे पास क्या था, 212। इसका डिजिटल सम निकालेंगे, 2 3 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 में हो जाएगा 5 2 7। मतलब इस क्वेश्चन का सही जो डिजिटल सम आया है वो 7 आया है। अगर इसके उत्तर का डिजिटल सम 7 नहीं हुआ तो उत्तर गलत है। 9 को स्किप कर देंगे, 4 चौक 16, 16 में क्या हो जाएगा, 6 और 1 7। तो क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 7, आंसर का भी डिजिटल सम 7, आंसर सही है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाए। मैं एक एग्जांपल, 2 नंबर तो यहां लिखा है, मैं 3 नंबर लेता हूं, आप समझो। मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे हमने ले लिया 311। अगर 311 की हम बात करें तो आप कहोगे सर ये 300 के करीब है, इसका बेस 300 होगा, 300 से 11 ज्यादा है, 11 हम और ऐड करेंगे 322 हो जाएगा। गुणा किससे करोगे, सर 300 बेस है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। इसके बाद अंक तो आपको 2 ही बढ़ाना है क्योंकि 300 बेस में डबल जीरो है, लेकिन लिखना क्या है, 11 का स्क्वायर लिखना है। 11 का स्क्वायर लिखेंगे तो 121 आएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा 96721। 96721। उम्मीद करते होंगे कि ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आपके सामने नंबर है 298। अब 298 जब आपके सामने नंबर आया तो अगर इसको मैं 200 से बनाऊंगा आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसे मैं 200 से बनाऊंगा तो ये 98 ज्यादा है, 98 ही ऐड करना पड़ेगा, फिर 98 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा, तो काम हो जाएगा लंबा। तो अब आपको समझना है कि ये नंबर किसके ज्यादा करीब है, तो सर ये नंबर अब करीब हो गया है 300 के। अगर ये नंबर 300 के करीब हो गया है तो अब हम बेस लेंगे 300। तो आपने एक बात ये समझा कि जो नंबर जिसके ज्यादा करीब होगा हम वही लेंगे और वो नंबर 100 में होना चाहिए। 200, 300, 400 ऐसा नहीं है 250 ले लिए, 350 ले लिए, नहीं, वो 200, 300 ऐसे होना चाहिए।
ठीक है। तो हमने देखा ये नंबर 300 से कितना कम है, 2 कम है। तो इसमें से 2 हम और कम करेंगे, जब ज्यादा होगा तो ऐड करेंगे, कम होगा तो कम करेंगे। ये हो जाएगा 296। इसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई, 300 बेस है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 18, 9 3 27 और 1 28, 3 दूनी 6 2 8। इसके बाद आपको 2 अंक बढ़ाने हैं। इसके बाद आपको 2 प्लेसेस फिल करने हैं। अब 2 प्लेसेस फिल करेंगे, कहां से आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहां भर देंगे 0। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब नंबर कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, आप कम या ज्यादा करके देखो, और जितना कम है उतना कम करके स्क्वायर लिख दो गुणा करके, और जितना ज्यादा है उतना ज्यादा करके स्क्वायर करके गुणा लिख दो। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक एग्जांपल और लेंगे, आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेंगे और आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे, और वो एग्जांपल है हमारे सामने 251। अगर हमें 251 का स्क्वायर बताना है, अगर हमें 251 का स्क्वायर बताना है तो हम कैसे बताएंगे। तो अब आप कहोगे सर ये तो बीच में चला गया, मतलब ये 200 से भी करीब हो जाएगा, 300 के भी करीब हो जाएगा। तो हम आपसे कहेंगे आप इसे दोनों तरीके से बना के देख लो, एक बार 200 लेके बना लो और एक बार 300 लेके बना लो। तो जब हम 300 लेके बनाएंगे और 200 लेके बनाएंगे, तो पहले हम 200 से देखते हैं। अगर 200 से लेंगे तो ये 200 से क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 51 ज्यादा है। तो 51 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 203। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से करेंगे, तो ये 604 आएगा। इसके बाद हम 2 अंक बढ़ाएंगे, इसके बाद हम 2 अंक बढ़ाएंगे और स्क्वायर किसका करेंगे, हमने ऐड किया है 51, तो 51 का स्क्वायर करेंगे। और 51 का स्क्वायर कितना होगा, अभी हमने आपको सिखाया था कि 50 के करीब है, 50 से 1 ज्यादा है, 25 में जोड़ दो 26, 2601 आएगा। और 2601 को आप ऐसे पुट करोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 6 4 10 3 6 63001। 63001 जो होगा इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, 300 से देखते हैं 251। 251 का स्क्वायर आपको बताना है, कैसे आएगा। तो ये 300 से लगा रहे हैं, तो ये 300 से कम है, कितना कम है, 49। आप 49 और कम कर दो, 49 और कम कर दो, कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, अब 300 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद आप 2 अंक बढ़ाओगे और स्क्वायर किसका लिखोगे, 49 का। 49 का स्क्वायर कितना होता है, हमने सिखाया है आपको, 50 से 1 कम है, 2401। और 2401 को हम पुट कैसे करेंगे, ऐसे, तो ये हो जाएगा 10036। तो आपने देखा कि दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आ रहा है, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आ रहा है, आपको कोई डाउट कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो अब एक आंसर तो आपका भी बनता है, एक आंसर आपका भी बनता है और एक आंसर आपका बनता है, और वो नंबर होगा 249। इस 249 को भैया आप एक बार 200 मान के और एक बार 300 मान के जरूर लगाएं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपने हमारा ये पूरा वीडियो कवर किया है और पूरे वीडियो का आपने एंजॉय किया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको कुछ अच्छी जानकारी हम आपको दिए होंगे और आपको भी मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।